Do you know your words travel across oceans to giant computers? Do you know what happens inside that computer's brain before you get an answer back? And do you know that AI is not just one thing, but multiple paths where you can build your career? Today in this session, we'll go on a journey from how machines started with zeros and ones to how prompts travel through cables and reach transformers, to how generative AI and agentic AI actually work, and finally, how you can make your career in AI using 5 different paths. Hello everyone, this is Kalim and you are watching Tech Talk Era. So let's begin. कंप्यूटर का एक्चुअल लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 है, यानी करेंट फ्लो मीन्स 1, नो करेंट मीन्स 0। पहले ज़माने में हमें मशीन को डायरेक्टली यह सिग्नल देने पड़ते थे। फिर आए ट्रांसलेटर्स जैसे असेंबली लैंग्वेज C++। ट्रांसलेटर प्रोग्राम हमारी इंग्लिश लाइक कोड को मशीन के ज़ीरोज़ और वंस में कन्वर्ट करता है। आज भी जब आप प्रोग्राम रन करते हो वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी पल्सेस बनकर सर्किट के अंदर फ्लो होता है। स्विचेस, लॉजिक गेट्स और ट्रांजिस्टर उस पल्स को प्रोसेस करते हैं और रिजल्ट निकाल कर दिखाते हैं। अब मान लो आपने चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट लिखा, वो रिक्वेस्ट जाता है आपके फ़ोन या लैपटॉप से इंटरनेट के थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स में जो समुंदर के नीचे लगी होती है। लाइट पल्सेस के फॉर्म में डेटा अमेरिका या यूरोप के डेटा सेंटर्स तक पहुंचता है। वहां पे जीपीयू क्लस्टर लगे होते हैं जहां मॉडल डिप्लॉय होता है और फिर वहीं से आपका जवाब बनकर वापस वहीं से केबल्स के थ्रू आपके स्क्रीन पर आता है। इतना फास्ट कि लगता है मैजिक है। सर्वर के अंदर जो ब्रेन है उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो टेक्स्ट को इमेज, टेक्स्ट को कोड या टेक्स्ट को ऑडियो बना सकता है। सोचो आपने प्रॉम्प्ट दिया, टेल मी अ जोक अबाउट स्कूल। सबसे पहले ये सेंटेंस को छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है। इसे कहते हैं टोकेनाइजेशन। जैसे टेल मी अ जोक अबाउट स्कूल, हर एक वर्ड अलग टोकन बन गया। फिर हर टोकन को नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है क्योंकि मशीन को वर्ड्स नहीं सिर्फ नंबर समझ आते हैं। अब आता है मैजिक पार्ट, अटेंशन लेयर्स। ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉम्प्ट में कौन सा वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ जोक और स्कूल वर्ड पे फोकस होगा। और फिर आता है डिकोडर। ये प्रेडिक्ट करता है कि अगला वर्ड क्या होगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले लिखेगा वाई वॉज द स्टूडेंट, फिर ऑलवेज लेट टू अ क्लास, और धीरे धीरे पूरा जोक बन जाता है। और फाइनली वो जोक वही फाइबर ऑप्टिक केबल से होते हुए वापस आपके स्क्रीन पर आ जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, सब एआई एक जैसे नहीं होते हैं। एआई को 2 कैटेगरीज में समझ लो। जनरेटिव एआई जो नया कंटेंट बनाता है, जैसे चैट जीपीटी लिखता है, डाले इमेजेस बनाता है, रनवे वीडियोस जनरेट करता है। एजेंटिक एआई ये सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि एक्शन भी लेता है। जैसे एक एजेंट ईमेल पढ़े और ऑटोमेटिकली रिप्लाई भेज दे या मीटिंग शेड्यूल कर दे। समझो जनरेटिव एआई जवाब बनाता है और एजेंटिक एआई उस जवाब को लेके दुनिया में कोई काम करता है। और हाँ, एक सिस्टम में दोनों एक साथ हो सकते हैं। जनरेटिव पार्ट ट्रांसफॉर्मर चलाता है
और एजेंटिक पार्ट एक्शन एग्जीक्यूट करता है। अब सवाल है, एजेंटिक एआई के अंदर ट्रांसफॉर्मर जैसा कोई एक आर्किटेक्चर है क्या? आंसर है नहीं। एजेंटिक एआई एक फ्रेमवर्क होता है जो जनरेटिव एआई से रिस्पॉन्स को लेता है और उसके ऊपर रूल्स, मेमोरी और इंटीग्रेशंस यूज करके एक्शंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एजेंटिक सिस्टम बोल सकता है चेक कैलेंडर, सेंड ईमेल, कॉल एन एपीआई। ये सब एक्शंस लिखे जाते हैं वर्कफ्लोज या कोड के थ्रू। मतलब अगर जनरेटिव एआई है ब्रेन जो सोच सकता है, तो एजेंटिक एआई है हैंड्स जो काम करता है। अब एआई एजेंट्स बनाने के दो तरीके हैं। एक फॉर नॉन कोडर्स, ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स जैसे N8N, फ्लोवाइज, ज़ैपियर एआई। यहाँ आप सिंपल ऑटोमेशन बना सकते हो, जैसे ईमेल आते ही उसका समरी बना के स्लैक पे भेजना। दूसरा है फॉर कोडर्स, फ्रेमवर्क जैसे LangChain, llama इंडेक्स, क्रिव एआई। यहाँ आप खुद लॉजिक लिखकर कस्टम एजेंट बना सकते हो। मतलब एआई एजेंट डिजाइन करना बेसिकली इंटीग्रेशन का काम है। अलग टूल्स, एपीआईज और जनरेटिव मॉडल्स को जोड़ना। अब एक बड़ा सवाल, हम एआई में अपना करियर कैसे बना सकते हैं? एआई एक ओशन है, लेकिन मैंने इसे 5 इजी पाथ्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेप, एआई टूल्स को यूज करना सीखना। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी फॉर टेक्स्ट, डालेव और मिड जर्नी फॉर इमेज क्रिएशन, रनवे और एनिमेकर फॉर वीडियो जनरेशन। मतलब आपको टूल्स का यूज मास्टर करना है, कैसे प्रॉम्प्ट लिखना है, कैसे अपना काम फास्ट करना है। सेकेंड स्टेप, खुद के एआई टूल्स बनाना बिना कोडिंग के। इसके लिए आपको नो कोड प्लेटफॉर्म मिलते हैं जैसे बबल, ग्लाइड, ज़ैपियर। ये खुद एआई टूल्स नहीं है बल्कि प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप चैट जीपीटी जैसी एआई को इंटीग्रेट करके अपना नया ऐप, वेबसाइट या ऑटोमेशन बना सकते हो। थर्ड पार्ट, एआई एजेंट्स बनाना, अगेन बिना कोडिंग के। टूल्स जैसे N8N, फ्लोवाइज आपको ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस देते हैं। मतलब आप बोल सकते हो अगर जीमेल में न्यू मेल आए तो एआई उसका समरी बनाकर व्हाट्सएप पे भेज दे। ये सब एक विजुअल वर्कफ्लो में सेट हो जाता है। फोर्थ पार्ट, कोडर्स के लिए। यहाँ आप फ्रेमवर्क जैसे LangChain, क्रिव एआई, llama इंडेक्स यूज करके अपने कस्टम एआई एजेंट्स बनाते हो। इसमें आप लॉजिक, मेमोरी, नॉलेज बेस ऐड कर सकते हो। मतलब एक इंटेलिजेंट चैटबॉट या ऑटोनोमस एजेंट जो खुद डिसीजन ले। और लास्ट, सबसे एडवांस पार्ट, एआई मॉडल डिजाइन करना फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ आपको डीप कंप्यूटर साइंस और मैथ्स की नॉलेज चाहिए। इस लेवल पे आप ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करते हो और बड़े बड़े जीपीयूज, सीपीयूज पर अपना एआई ट्रेन करते हो। द ब्यूटी इज वेदर यू आर ए स्टूडेंट, अ बिजनेस प्रोफेशनल और हार्डकोर कोडर, AI has a place for you. But today we have seen how machine started with zeros and ones and how prompts travel through oceans into data centers. How transformers, the brain of AI, process your words. How generative AI creates and agentic AI takes action. And finally, the 5 clear paths to build your career in AI. As a user of AI tools, as a no-code builder, as a non-coder agent designer, as a coder agent developer, or as an AI engineer building models from scratch. Remember, AI did not come to replace humans. It came to work with humans.
to amplify our creativity, productivity, and imagination. The future is not humans versus AI. The future is humans plus AI together. And those who learn how to use it will always stay one step ahead.